आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A -2, 2 एंड पॉइंट B 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन में क्या कहा है? हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने ऑफ द पॉइंट, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट के। अब देखिए लाइन सेगमेंट कैसे बनी है? पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनी है। इनटू 4 इक्वल पार्ट, ये कितने पार्ट में इसको डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पॉइंट ए और एक पॉइंट बी लेते हैं हम। सबसे पहले है ये पॉइंट ए, ये क्या है? पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। इनको ज्वाइन करते हैं, इनको हमने ज्वाइन करा। ये क्या? पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -2, 2 -2, 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ए बी के एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाओ, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट लेने जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में। तो हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 1 और 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3, हमें कितने पार्ट में इसको इक्वल डिवाइड करना है? 4। तो हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? हमें लेने पड़ेंगे 3 पॉइंट। तो यहाँ पे कितने? 3 पॉइंट। एक पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट में इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले ये पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट। अब देखिए ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? इसको 1:1 और 1 में इक्वली डिवाइड कर रहा है। ए से सी, सी से डी, डी से ई और ई से बी, ये क्या इक्वल है? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते। तो हमें सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट के जो हमें कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हम फाइंड करते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट है। ए बी एक क्या है? लाइन सेगमेंट है। डी पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट। कैसे होगा आप देखिए, ए से डी तक कितना आ रहा है? 1 + 1 2। डी से बी तक कितना आ रहा है? 1 + 1 2। ए से डी और डी से बी 2:2 में डिवाइड कर रहा है। तो डी क्या है? मिड पॉइंट है। डी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट। अब हम जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2। अब d क्या है? मिड पॉइंट। तो यहां x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए x1 की वैल्यू, पॉइंट डी ए और बी का मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, 8। ये क्या है? x1 y1, ये है x2 और ये है y2। डी, जो डी पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वो किसके बीच है? ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट है डी। ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट डी। तो x1 y1 x2 y1 इन दोनों के कोऑर्डिनेट लेंगे हम, ए और बी के, इनका मिड पॉइंट है। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। जब ये वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या आएगा? आप देखिए x1 x2 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है? -2/2 और दूसरी वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू कितनी है? 8। y1 की वैल्यू 2/2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना है? 2 - 2 0, 8 + 2 10/2 = 5। जो हमारा डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास? 0, 5।
डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,5। डी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करे किससे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। डी क्या मिड पॉइंट है? ए और बी पॉइंट का मिड पॉइंट है डी, तो हमने ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट लिए। अब हम फाइंड करेंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब हम फाइंड करेंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए जो सी पॉइंट है वो ए पॉइंट और डी पॉइंट का क्या है? मिड पॉइंट है। ए पॉइंट और डी पॉइंट का मिड पॉइंट क्या है? सी पॉइंट। क्यों है मिड पॉइंट? ए से सी तक कितना रेशियो है? 1। सी से डी तक कितना रेशियो है? 1। तो सी क्या है? मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, फॉर्मूला क्या होता है? x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? जो सी पॉइंट फाइंड करना है, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ए और डी के हम क्या लेंगे? कोऑर्डिनेट लेंगे। ए के कितने? -2, 2, और डी के कितने कोऑर्डिनेट है? हमने अभी फाइंड करा है 0,5। तो अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? x2 प्लस x1, तो ये कितना आ जाएगा? 0। x2 कितना? 0 -2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? y2 5 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -2 अपॉन 2, 0 -2 -2 अपॉन 2, और ये कितना होगा? 7 अपॉन 2। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है? -2 अपॉन 2 कितना होता है? 2 अपॉन 2 1, तो यहाँ क्या है? माइनस के साइन है, तो कितना हो जाएगा? -1, 7 अपॉन 2। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 और 7 अपॉन 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? -1 और 7 अपॉन 2। अब हम फाइंड करेंगे ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब हम फाइंड करेंगे ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ई पॉइंट। अब देखिए ई पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? डी और बी। जो डी पॉइंट और बी पॉइंट का क्या है? ये मिड पॉइंट है। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,5, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,8। अब वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई पॉइंट, ये क्या होगा? x2 कितना है? 2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है यहां पर? 0 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y2 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 अपॉन 2। तो ये कितना होगा? 2 प्लस 0 2 अपॉन 2, 8 प्लस 5 13 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, 13 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, 13 अपॉन 2। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1, 13 अपॉन 2। तो ऐसे हमने तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, सी के, डी के और ई के। कैसे फाइंड करा हमने? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने सी कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।